नमस्कार, मैं सुजीत कुमार, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज टीवी से। आज एक व्यक्ति से मिलाएंगे जो देख रहे हैं व्यक्ति, ये न कोई चोर है, नहीं डकैत है, नहीं बेईमान है, ठीक है। इनमें एक ही गलती है। गलती क्या है बताते हैं कि सच को दिखाते हैं। गलती यही है कि कुछ दिन बीती दिन 2 या 1.5 महीना पहले जो कि कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के हथरा गांव में जो है एक शराब माफिया द्वारा जो है गोली मार देता है एक बूढ़े बुजुर्ग को, जो है उनको दुकान पे रहता है, उनको गोली मार दिया जाता है। और यही भाई लोग जो है जाकर के वहाँ एक्सपोज करते हैं कि शराब भट्टी दिखाने के, वहाँ के ग्रामीण जो है एकत्रित होकर के वो बोलते हैं कि चलिए सर हम आप लोग को शराब की भट्टी दिखाते हैं। और शराब को भट्टी दिखाना किसका काम होता है? पुलिस का, ठीक है। और दिखाया किसने? रिपोर्टर सबने। और ये रिपोर्टर नहीं है क्या, ये 200 रुपया का मैक है, इनको कोई वैल्यू नहीं है, चौथा स्तंभ कुछ नहीं है, यूट्यूबर है हम लोग, कोई हम लोग चौथा स्तंभ नहीं है। हम लोग का काम क्या है? लाइव प्रसारण दिखाना, ठीक है। और यही जो है मोबाइल रिपोर्टर है आकिब शेख जी है कि काफी चर्चित चेहरा है, जो बिरौल प्रखंड में जो है, बिरौल अनुमंडल क्षेत्र में जो बता दूं काफी जो है मशहूर है। और इनके द्वारा जो है एक FIR किया जाता है कुशेश्वर स्थान थाना, जो देशज टाइम के पत्रकार है, और वो उनके द्वारा इन पे FIR किया जाता है। जहां तक कि ऐसा धारा लगाया जाता है कि लग रहा है ये कोई चोरी किया है, 420 किया है, इस पे ऐसा धारा लगाया जाता है। हम इनसे ही पूछते हैं कितना दिन इनको FIR क्या हो गया है, इनके पास कोई अभी तक सूचना भी नहीं मिलता है कि हम पे FIR हुआ है नहीं हुआ है। हम इनसे ही जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आपको सर मैं इंडियन एक्सप्रेस टीवी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोई सूचना मिला है क्या? देखिए, इस तरह का कोई नोटिस नहीं आया है और इस तरह का कोई सूचना मुझे नहीं मिली है। हालांकि मुझ पर FIR किया गया है, मेरे 2 अन्य साथी हैं, मुशर्रफ खान और कुंदन शर्मा, इनके ऊपर भी FIR दर्ज की गई है। हम लोग देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के हथरा गांव में एक शराब माफिया का एक्सपोज किए थे। यार, शराब माफिया का एक्सपोज करना मेरा काम नहीं है, जब पुलिस का काम है सर। बिल्कुल, जब पुलिस अपनी ईमानदारी से काम नहीं करती है ना, तब मुझे जाना पड़ता है। लोग आहत होकर मुझे फोन करते हैं, लोग परेशान होकर मुझे फोन करते हैं, जब तंग आ जाते हैं ना सिस्टम से, सिस्टम जब भ्रष्ट होने लगता है तब हम लोग को कॉल करता है और हम लोग को वहां जाकर खड़ा होना पड़ता है। सर, अगर पुलिस अपनी ईमानदारी से काम करना बंद कर दे तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं और आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर पुलिस अपनी ईमानदारी से काम करना शुरू कर दे तो पूरे देश के अंदर जितने भी सोशल मीडिया और टेलीविजन के मीडिया के पत्रकार है वो अपना झोला झपटा उठाएंगे और अपने घर के निकल जाएंगे। कोई भी मीडिया आपको मैदान में नजर नहीं आएगा, कोई भी पत्रकार आपको मैदान में नहीं दिखेगा। सर, कोई भी पत्रकार, कोई भी मीडिया या कोई भी न्यूज चैनल तभी ग्राउंड जीरो पर आता है, तभी उनको उस परिवार के पास उन लोगों तक पहुंचना पड़ता है जब उनके ऊपर कोई आपदा आती है, जब उनकी बात को सुनी नहीं जाती। आपको याद होगा कि जब भी हमारे देश में या बिहार राज्य की हम बात करें, जिस जिला में आप रहते हैं दरभंगा में, यहाँ पर क्या होता है, जब लोग सिस्टम से आहत हो जाता है, जब हम लोग ग्राउंड जीरो पे काम करते हैं। आपको पता होगा कि बरसात में भी काम करते हैं, आंधी तूफान में भी काम करते हैं, सर्द के उस ठंडी कपकपाते ठंड में भी काम करते हैं, शीतलहर में भी घर से बाहर निकल जाते हैं। जिस शीतलहर में लोग रजाई से बाहर निकलना नहीं चाहता, उसमें भी हम घर से बाहर होते हैं। गर्मी के उत्तप्तपाती धूप में जब लोग घर से बाहर छांव खोजते हैं, घर से बाहर निकलना नहीं चाहता, AC से बाहर नहीं निकलता, उस तप्तपाती धूप में भी हम बैग से गली गली गांव गांव घूम कर लोगों की समस्या को सुनते हैं और उस परेशानी को उठाकर, उसकी जो जन समस्या होता है उसको उठाकर मैं स्थानीय जनप्रतिनिधि को आकर्षित करता हूं, जनप्रतिनिधि का ध्यान उस तरफ आकर्षित करता हूं, वहां तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। मैं वहां के स्थानीय प्रशासन, जिनको पता भी नहीं होता कि हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा क्राइम हो गया, मैं उस क्राइम को, खबर को कवरेज करके मैं उन तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। सर, ये काम पुलिस को करना चाहिए था, ये काम यहाँ की सिस्टम को करना चाहिए था, लेकिन सिस्टम जब ईमानदारी से काम नहीं करती है तो हम जैसे लोगों को मैक हाथ में 200 रुपया का लेकर खड़ा होना पड़ता है। यही 200 रुपया का मैक जो है, आज 200 रुपया का मैक ही काम आता है। बड़े बड़े चैनल वाले हैं, इतना बड़ा घटना होता है कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र में जो कि गोली मार देता है दिन देखार, और वहां पे पुलिस प्रशासन जो है, यूट्यूबर जाता है एक्सपोज करने के लिए, उन पे जो है FIR करवा दिया जाता है क्योंकि सच्चाई दिखाता है। इसीलिए आज मनीष कश्यप की बात किया जाए, मनीष कश्यप सच्चा पत्रकार, एक ईमानदार पत्रकार है, उस पर इसीलिए आज FIR किया गया है कि बात दबाने के लिए। और देखिए, बिहार में सबसे बड़ा जो भी पत्रकार है, बता देते हैं आपको, बड़ा जितना भी पत्रकार हो, वो या रवि भट्ट हो या कुमार अभिनव हो या मनीष कश्यप हो, क्योंकि ये इन लोग को दबा दे देगा, धरती में दबा देगा तो वो आवाज नहीं निकल सकता है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी जो आम जनता है, जो आपके व्यूवर्स है और जितने लोग देख रहे हैं ना, मैं सबको एक बात कहना चाहूंगा, और मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि आप लोग स्वतंत्र पत्रकार जो है, जो फ्रीडम पत्रकार है, जो सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोग हैं, आप उनका
पुरजोर सपोर्ट कीजिए, खुलकर साथ दीजिए। अगर आप उनके साथ नहीं देंगे तो याद रखिए, जब वो आपके लिए खड़ा होता है, मैंने पहले कहा कि गर्मी की धूप हो या ठंड हो, बरसात हो या तूफान हो, जब उसमें आपके साथ पत्रकार खड़ा होता है तो इस बुरी परिस्थिति में आपको भी पत्रकार का साथ देना चाहिए, आपको भी उनके कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, उनका सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सर, मैं बिना सैलरी का काम करता हूं, मुझे कोई सैलरी नहीं मिलती है, मैं किसी बड़े संस्थान से काम नहीं करता हूं, मुझे सरकार के द्वारा कोई ऐसी सैलरी नहीं मिलती है जिससे मेरा घर का भरण पोषण चलेगा। सर, मैं सच्चाई दिखाया हूं, और सच का साथ देना अगर अपराध है तो मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कि मैंने अपराध किया है, और इसकी अगर मुझे जो सजा मिले वो मुझे दे, मैं उस सजा को कबूल करता हूं। मैंने कहा ना पहले कि बिहार पुलिस अगर हम पर एफआईआर दर्ज किया है, बिहार पुलिस हम पर वारंट जारी करते हैं, मैं कोर्ट के न्यायालय के आदेश का अवहेलना नहीं करूंगा, मैं आदेश को मानता हूं। लेकिन एक बात याद रखिए कि अगर मेरी आवाज को आज बंद कर दी जाएगी, मेरी आवाज को खामोश कर दिया जाएगा, तो याद रखिए कोई सच का साथ देने वाला नहीं होगा, कोई सच बताने वाला नहीं होगा, कोई सच बोलने वाला नहीं होगा। मैं बिहार के एक एक जनता से कहना चाहता हूं कि इस परिस्थिति में, इस समय आप सबको एक साथ खड़े होने की जरूरत है और सपोर्ट की जरूरत है। अगर अब आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो याद रखिए आपके लिए कोई और दूसरा आकिब शेख जन्म नहीं लेगा जो आपके लिए खड़ा होगा और आपकी आवाज बनेगा। और याद रखिए एक समय ऐसा आएगा कि जब हमारी आजादी को बंद कर दी जाएगी, हमारी बोलने की आजादी को छीन लेगी, तब आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा। और आप जब जाएंगे ना थाना पर, तो आपको धक्के मारकर थाना से भगा दिया जाएगा। जब आप किसी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी के पास अपनी जन समस्या लेकर जाएंगे, धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा, तब आपको पत्रकार की याद आएगी और तब आपको एहसास होगा कि वाकई आकिब शेख अगर आज होता, हमारे बीच होता, हम उसको बचा लिए होते, शायद उनको छुड़ा लिए होते, तो शायद आज वो मेरे लिए खड़ा होता। लेकिन तब आपको याद होगा। लेकिन समय आने से पहले अगर आप नहीं समझे तो मैं समझता हूं कि आप कब समझेंगे, ये बिहार कब जागेगी, यहाँ की जनता कब जागेगी, मैं इस समझ से परे है। क्योंकि पुलिस अगर ईमानदारी से काम करती तो जनता इस बात को समझती और हम लोग को फोन नहीं करती, हमें जाने की जरूरत नहीं थी। मैंने अपराध नहीं किया है, मैंने गुनाह नहीं किया है। हमारे 3 साथी जिसपे एफआईआर दर्ज और की गई है, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, बस छोटी सी गुनाह हम लोग का है। मैंने सच दिखाया है, वो सच आगे भी दिखाता रहूंगा, और जब तक मेरी आखिरी सांस चलती रहेगी, फांसी के फंदे पर भी चढ़ूंगा भगत सिंह की तरह, मैं तब तक सच्चाई का साथ देता रहूंगा, सच के लिए लड़ता रहूंगा। अच्छा, एक बात सर बताइए, प्रशांत जी द्वारा जो है आप पे SC/ST के एक्ट लगाया जाता है कि जो मतलब पासवान कब से पत्रकार हो गया, ये क्या कहाँ तक है सही है? देखिए, मेरे साथ मेरे गांव में, मेरे घर के बगल में, मेरे रिश्तेदार और मेरे सभी दोस्तों में पासवान भी है, सदा भाई भी है, मैं सभी दलित भाई को कहता हूँ, जितने भी महादलित हैं वो सब मेरे साथ खड़े हैं। आप जाइए, मेरे चैनल को देखने वाले सिर्फ सभी एक वर्ग के लोग नहीं है, मेरे चैनल पर सभी वर्ग के लोग आते हैं। और आप भी जानते हैं कि पत्रकार का कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता, वो निष्पक्षता से काम करता है, सभी धर्म को सम्मान करता है। मैं मंदिर भी जाता हूँ, मस्जिद भी जाता हूँ, गुरुद्वारा भी जाता हूँ, गिरजाघर भी जाता हूँ, मैं सभी धर्म के लोग हमसे सम्मान की निगाहों से देखते हैं, मैं सबको सम्मान करता हूँ। मैं किसी को इस तरह का अपशब्द का प्रयोग मैं कैसे कर सकता हूँ? आप भी इस बात को जानते हैं कि मेरे जितने भी लोग मिलने वाले हैं, मैं सबको भैया बोलता हूँ, चाचा बोलता हूँ, ये कहिए बाबा बोलता हूँ। और मैं ये कौन सी बात? लोग परेशान होकर मुझे फोन करते हैं, जब तंग आ जाते हैं ना सिस्टम से, सिस्टम जब भ्रष्ट होने लगता है, तब हम लोग को कॉल करता है और हम लोग को वहां जाकर खड़ा होना पड़ता है। सर, अगर पुलिस अपनी ईमानदारी से काम करना बंद कर दे तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, और आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर पुलिस अपनी ईमानदारी से काम करना शुरू कर दे तो पूरे देश के अंदर जितने भी सोशल मीडिया और टेलीविजन के मीडिया के पत्रकार है, वो अपना झोला झपटा उठाएंगे और अपने घर के निकल जाएंगे। कोई भी मीडिया आपको मैदान में नजर नहीं आएगा, कोई भी पत्रकार आपको मैदान में नहीं दिखेगा। सर, कोई भी पत्रकार, कोई भी मीडिया या कोई भी न्यूज चैनल तभी ग्राउंड जीरो पर आता है, तभी उनको उस परिवार के पास, उन लोगों तक पहुंचना पड़ता है जब उनके ऊपर कोई आपदा आती है, जब उनकी बात को सुनी नहीं जाती। आपको याद होगा कि जब भी हमारे देश में या बिहार राज्य की हम बात करें, जिस जिला में आप रहते हैं, दरभंगा में, यहाँ पर क्या होता है, जब लोग सिस्टम से आहत हो जाता है, जब हम लोग ग्राउंड जीरो पे काम करते हैं। आपको पता होगा कि बरसात में भी काम करते हैं, आंधी तूफान में भी काम करते हैं, सर्द के उस ठंडी कपकपाते ठंड में भी काम करते हैं, शीतलहर में भी घर से बाहर निकल जाते हैं। जिस शीतलहर में लोग रजाई से बाहर निकलना नहीं चाहता, उसमें भी हम घर से बाहर होते हैं। गर्मी के उस तपतपाती धूप में जब लोग घर से बाहर छांव खोजते हैं, घर से बाहर निकलना नहीं चाहता, एसी से बाहर नहीं निकलता, उस तपतपाती धूप में भी हम बैग से गली गली, गांव गांव घूम कर लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, और उस परेशानी को उठाकर, उसकी जो जन समस्या होता है उसको उठाकर मैं स्थानीय जनप्रतिनिधि
जनप्रतिनिधि को आकर्षित करता हूं, जनप्रतिनिधि का ध्यान उस तरफ आकर्षित करता हूं, वहां तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। मैं वहां के स्थानीय प्रशासन, जिनको पता भी नहीं होता कि हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा क्राइम हो गया, मैं उस क्राइम को, खबर को कवरेज करके मैं उन तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। सर, ये काम पुलिस को करना चाहिए था, ये काम यहाँ की सिस्टम को करना चाहिए था, लेकिन सिस्टम जब ईमानदारी से काम नहीं करती है तो हम जैसे लोगों को मैक हाथ में 200 रुपया का लेकर खड़ा होना पड़ता है। यही 200 रुपया का मैक जो है, आज 200 रुपया का मैक ही काम आता है। बड़े बड़े चैनल वाले हैं, इतना बड़ा घटना होता है कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र में, जो कि गोली मार देता है दिन देखार, और वहां पे पुलिस प्रशासन जो है, यूट्यूबर जाता है एक्सपोज करने के लिए, उन पे जो है एफआईआर करवा दिया जाता है, क्योंकि सच्चाई दिखाता है। इसीलिए आज मनीष कश्यप की बात किया जाए, मनीष कश्यप सच्चा पत्रकार, एक ईमानदार पत्रकार है, उस पर इसीलिए आज एफआईआर किया गया है कि बात दबाने के लिए। और देखिए, बिहार में सबसे बड़ा बड़ा जो भी पत्रकार है, बता देते हैं आपको, बड़ा बड़ा जितना भी पत्रकार हो, वो या रवि भट्ट हो, या कुमार अभिनव हो, या मनीष कश्यप हो, क्योंकि लिए इन लोग को दबा दे देगा, धरती में दबा देगा, तो वो आवाज नहीं निकल सकता है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी जो आम जनता है, जो आपके व्यूवर्स है, और जितने लोग देख रहे हैं ना, मैं सबको एक बात कहना चाहूंगा, और मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि आप लोग स्वतंत्र पत्रकार जो है, जो फ्रीडम पत्रकार है, जो सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोग हैं, आप उनका पुरजोर सपोर्ट कीजिए, खुलकर साथ दीजिए। अगर आप उनके साथ नहीं देंगे तो याद रखिए, जब वो आपके लिए खड़ा होता है, मैंने पहले कहा कि गर्मी की धूप हो या ठंड हो, बरसात हो या बरसात हो या तूफान हो, जब उसमें आपके साथ पत्रकार खड़ा होता है, तो इस बुरी परिस्थिति में आपको भी पत्रकार का साथ देना चाहिए, आपको भी उनके कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, उनका सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सर, मैं बिना सैलरी का काम करता हूं, मुझे कोई सैलरी नहीं मिलती है, मैं किसी बड़े संस्थान से काम नहीं करता हूं, मुझे सरकार के द्वारा कोई ऐसी सैलरी नहीं मिलती है जिससे मेरा घर का भरण पोषण चलेगा। सर, मैं सच्चाई दिखाया हूं, और सच का साथ देना अगर अपराध है तो मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कि मैंने अपराध किया है, और इसकी अगर मुझे जो सजा मिले वो मुझे दे, मैं उस सजा को कबूल करता हूं। मैंने कहा ना पहले कि बिहार पुलिस अगर हम पर एफआईआर दर्ज किया है, बिहार पुलिस हम पर वारंट जारी करते हैं, मैं कोर्ट के, न्यायालय के आदेश का अवहेलना नहीं करूंगा, मैं आदेश को मानता हूं। लेकिन एक बात याद रखिए कि अगर मेरी आवाज को आज बंद कर दी जाएगी, मेरी आवाज को खामोश कर दिया जाएगा, तो याद रखिए कोई सच का साथ देने वाला नहीं होगा, कोई सच बताने वाला नहीं होगा, कोई सच बोलने वाला नहीं होगा। मैं बिहार के एक एक जनता से कहना चाहता हूं कि इस परिस्थिति में, इस समय आप सबको एक साथ खड़े होने की जरूरत है और सपोर्ट की जरूरत है। अगर अब आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो याद रखिए आपके लिए कोई और दूसरा आकिब शेख जन्म नहीं लेगा, जो आपके लिए खड़ा होगा और आपकी आवाज बनेगा। और याद रखिए, एक समय ऐसा आएगा कि जब हमारी आजादी को बंद कर दी जाएगी, हमारे बोलने की आजादी को छीन लेगी, तब आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा। और आप जब जाएंगे ना थाना पर, तो आपको धक्के मारकर थाना से भगा दिया जाएगा। जब आप किसी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी के पास अपनी जन समस्या लेकर जाएंगे, धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा, तब आपको पत्रकार की याद आएगी, और तब आपको एहसास होगा कि वाकई आकिब शेख अगर आज होता, हमारे बीच होता, हम उसको बचा लिए होते, शायद उनको छुड़ा लिए होते, तो शायद आज वो मेरे लिए खड़ा होता। लेकिन तब आपको याद होगा। लेकिन समय आने से पहले अगर आप नहीं समझे, तो मैं समझता हूं कि आप कब समझेंगे, ये बिहार कब जागेगी, यहाँ की जनता कब जागेगी, मैं इस समझ से पड़े हैं। क्योंकि पुलिस अगर ईमानदारी से काम करती तो जनता इस बात को समझती और हम लोग को फोन नहीं करती, हमें जाने की जरूरत नहीं थी। मैंने अपराध नहीं किया है, मैंने गुनाह नहीं किया है। हमारे 3 साथी जिसपे एफआईआर दर्ज और की गई है, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, बस छोटी सी गुनाह हम लोग का है। मैंने सच दिखाया है, वो सच आगे भी दिखाता रहूंगा, और जब तक मेरी आखिरी सांस चलती रहेगी, फांसी के फंदे पर भी चढ़ूंगा भगत सिंह की तरह, मैं तब तक सच्चाई का साथ देता रहूंगा, सच के लिए लड़ता रहूंगा। अच्छा, एक बात सर बताइए, प्रशांत जी द्वारा जो है आप पे SC/ST के एक्ट लगाया जाता है कि जो मतलब पासवान कब से पत्रकार हो गया, ये क्या कहाँ तक है सही है? देखिए, मेरे साथ मेरे गांव में, मेरे घर के बगल में, मेरे रिश्तेदार और मेरे सभी दोस्तों में पासवान भी है, सदा भाई भी है। मैं सभी दलित भाई को कहता हूँ, जितने भी महादलित हैं वो सब मेरे साथ खड़े हैं। आप जाइए, मेरे चैनल को देखने वाले सिर्फ सभी एक वर्ग के लोग नहीं है, मेरे चैनल पर सभी वर्ग के लोग आते हैं। और आप भी जानते हैं कि पत्रकार का कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता, वो निष्पक्षता से काम करता है, सभी धर्म को सम्मान करता है। मैं मंदिर भी जाता हूँ, मस्जिद भी जाता हूँ, गुरुद्वारा भी जाता हूँ, गिरजाघर भी जाता हूँ। मैं सभी धर्म के लोग हमसे सम्मान की निगाहों से देखते हैं, मैं सबको सम्मान करता हूँ। मैं किसी को इस तरह का अपशब्द का प्रयोग मैं कैसे कर सकता हूँ? आप भी इस बात को जानते हैं कि मेरे जितने भी लोग मिलने वाले हैं, मैं सबको भैया बोलता हूँ, चाचा बोलता हूँ, ये कहिए बाबा बोलता हूँ। और मैं ये कौन सी बात हो गई यार, आपके साथ मारपीट किया, हद हो गई, आपने आरोप लगाया। देखिए, प्रशांत मेरे भाई हैं, हमसे बड़े हैं उम्र में, शायद इस बात को वो तब समझेंगे जब उसको एहसास होगा कि मैंने आकिब शेख के साथ गलत किया। देखिए, थाना अध्यक्ष आज है,
कल चला जाएगा। अमित कुमार थाना अध्यक्ष अभी कुशेश्वर स्थान में आए हैं, इससे पहले कितने थाना अध्यक्ष आ चुके हैं, मैंने कई थाना अध्यक्ष को देखा है, सब चले गए। अमित कुमार भी चले जाएंगे, उनके बाद दूसरे कोई थाना अध्यक्ष भी आ जाएंगे। थाना अध्यक्ष का तबादला होता रहेगा, समय पर कुर्सी से जो है पुलिस पदाधिकारी उतरता रहेगा, बदलता रहेगा। लेकिन याद रखिए, मैं इसी क्षेत्र में रहूंगा और आपको भी इसी क्षेत्र में रहना है। हम आपस में भाई हैं और इस भाईचारा को कोई खत्म नहीं कर देगा। अब मैं प्रशांत भाई से भी कहना चाहूंगा कि आप मुझे जेल भेजकर अगर आपको संतुष्टि मिलेगा, आपको इस बात की खुशी मिलेगा कि मेरा भाई जेल में है और वो जेल में रहे, तो मैं जेल जाने को तैयार हूं अपने भाई की खुशी के लिए। लेकिन प्रशांत भाई वो इस बात को अच्छी तरह समझ रहा है कि आकिब निर्दोष है और मैंने जो उस पर एलिगेशन लगाया है वो गलत है। इस बात को प्रशांत अच्छी तरह भली भांति जान रहा है। तो प्रशांत भाई लगातार मैं जान रहा हूं कि वो जिन लोगों के संपर्क में है, जितने भी लोग उनके पास जाते होंगे, मेरे बारे में चर्चा करते होंगे, अगर मेरा छवि अच्छा नहीं होता, मैं गलत होता, तो शायद मेरे बारे में कौन से रिक्वेस्ट नहीं करता। प्रशांत जी मुझे भले ही पहले से जानता था, मैं भी उनको पहले से जानता था, लेकिन कभी फेस टू फेस मिला नहीं था। फेस टू फेस तो अभी तक नहीं मिला है, कभी नहीं मिला था और नहीं कभी उनका चेहरा मैं देखा था। आमने सामने जैसे हमारी आपकी बातचीत हो रही है, प्रशांत जी से आज तक मेरी बातचीत नहीं हुई। मैं जानता हूं कि कुशेश्वर स्थान में कौन कौन संवाददाता काम कर रहे हैं, बिरोल में कौन है, गौराबड़ा में कौन है, किरतपुर में कौन है, दरभंगा जिला के विभिन्न न्यूज चैनल के माध्यम से जितने भी रिपोर्टर है, मैं सबको लगभग जानता हूं, क्योंकि मैं 2019 से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं। लेकिन ये है कि फेस टू फेस नहीं मिला था, इसलिए पहचानता नहीं था। लेकिन उन्होंने एक आरोप लगाया कि हमारे साथ मारपीट किया, हमारे साथ गाली गुलूज किया, जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया। तो मैं कहूंगा कि आप शायद थोड़ा भावनाओं में बह गए थे और मैं इस शब्द का प्रयोग कभी नहीं कर सकता। और मेरे जितने व्यूवर्स हैं और आपके व्यूवर्स हैं, जो लोग मुझे जानते होंगे, वो जानता है कि आकिब से क्या चीज है। आकिब से सब कुछ कर सकता है, सर कटा सकता है, किसी को किसी को गलत नहीं बोल सकता और गलत शब्द का कभी प्रयोग न किया है और न ही मैं आगे कभी करूंगा। अच्छा सर, एक बात है, बहुत सा धारा लगाया गया, हमें आपके एफआईआर कॉपी देखने के बाद मुझे पता चला कि बहुत सा धारा लगाया गया, 420 का भी धारा है। देखिए, लगता है कि मैं जो चैनल चला रहा हूँ फर्जी है, तो ये गलत है। अगर किसी ने ये सोचा कि मेरा चैनल फर्जी है तो गलत है। आप जानिए कि यूट्यूब और फेसबुक के लिए सरकार का कोई ऐसा प्रावधान नहीं आया है। हाँ, एक है MIB के तहत आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन MIB तभी लेगा जब आपके यूट्यूब चैनल बड़े लेवल पे होंगे, 1 लाख फॉलोवर होंगे, फेसबुक का आपका 1 लाख के ज्यादा फॉलोवर होगा और MIB तभी मिलेगा। उसके लिए लाखों रुपए का प्रोसेस है, तभी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन अगर आप बात कराएं मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया नहीं होकर के MSME से रजिस्ट्रेशन करा के कोई भी एक यूट्यूब चैनल छोटा मोटा चला सकता है। हम लोगों ने वही काम किया है। हम लोग यूट्यूब चैनल पे खबर चलाते हैं, संकलन करते हैं, लोगों की समस्या को उठाते हैं। अगर आपको लगता है फर्जी है, आपने कहा कि 420 की धाराएं लगा दी गई, CRPC 467 भी है, आप वो भी धारा देख लीजिए। 550 है, 551 है, 555 है, पता नहीं कितने हैं, 336 लग रहा है कि इतना बड़ा क्राइम कर दिए हैं, कुछ पता मतलब ये कहिए कि रेप और हत्या का जो धारा होता है ना, 376, 302, ये सभी धारा को छोड़कर बाकी जितने धारा था CRPC का सब लगा दिया गया। एक बात बताऊं सर, मतलब रेपिस्ट हो या आतंकवाद हो, क्रिमिनल हो, वो खुलेआम घूमता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो खुलेआम घूम रहा है। बिल्कुल, देखिए हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है कि जो बड़े बड़े अपराधी है, ऐसा नहीं कि मैं आदतन अपराधी हूँ और मुझसे बहुत बड़ा अपराध नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ कि मेरा अपराध सिर्फ यही है कि सच्चाई मैंने दिखाया है, बस सच का साथ देना मेरा कर्तव्य है और मैं उसे आगे करता रहूंगा, मैंने पहले कह दिया है। लेकिन जिस तरह से मुझ पर FIR दर्ज की गई, मुझ पर केस किया गया और कांड संख्या जो अंकित की गई ना, वो अजीब है। ऐसा लगता है कि पूरा षड्यंत्र रचा गया मेरे खिलाफ, पूरे पुलिस सिस्टम मिल करके मेरे ऊपर एक षड्यंत्र रचा गया और हमारे ऊपर एक FIR दर्ज की गई। आप देखिए ना, कांड संख्या 420 क्या होता है, 467 क्या होता है। सर आप 467 का उदाहरण बताइए ना, मैंने कौन सा, आप बता रहे हैं कि मैं उन्माद फैलाने का काम किया है। मनीष कश्यप ने उन्माद फैलाने का कौन सा, समाज तोड़ने वाले काम, मतलब खबर चलाया। आप बताइए ना, मेरे चैनल पर जाइए, बताइए कि एक भी आप खबर बताइए जिसपे मैंने समाज को तोड़ने वाली भ्रामक खबर को चलाया है। अगर ऐसा है कुछ खबर मैंने चला है तो आप उस खबर का स्पष्टीकरण दे दीजिए सर। हाँ, अगर हमसे गलती हुई तो एक बार हमसे आप बात कर सकते थे, आप हमसे एक बार मिलते, आप हमसे हमारे साथ बैठते, सभी पत्रकारों को एक साथ बैठा लेते, एक साथ बैठकर चर्चा कर लिए होते। FIR दर्ज करने की क्या जरूरत थी सर? एक सवाल आपसे सर है, अच्छा एक बात बताइए, ये प्रिंट मीडिया में आप जो है प्रिंट मीडिया के नाम असूचक भाषा जो है अभद्र भाषा का प्रयोग किया, इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि प्रिंट मीडिया के बारे में मैंने अपशब्द कहा। मैंने अपशब्द नहीं कहा। अभद्र व्यवहार प्रिंट मीडिया से नहीं रहा मेरा, क्योंकि प्रिंट मीडिया से बहुत मेरा गहरा रिश्ता है और गहरा नाता इसलिए क्योंकि मैं भी प्रिंट मीडिया से जुड़ा हूँ। राष्ट्रीय सहारा का बिरोल का मैं संवाददाता हूँ, तो मैं खुद प्रिंट मीडिया से मैं खुद काम करता हूँ। मेरे हाथ में जब तक माइक था सर, मैंने प्रिंट मीडिया के बारे में एक शब्द नहीं कहा। वीडियो देख लीजिए,
मैंने दूसरे चैनल वाले जिसके हाथ में मैक है, आपके पास मैक है, जी जी और मैं इस तरह से बोला हूँ, जी तो मैंने जो भी गलत किया, मैंने अगली बार अपने चैनल पे एक वीडियो प्रसारित किया था जिसमें मैंने कहा था मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं सभी प्रिंट मीडिया के भाइयों से क्षमा मांगा था। और आपको याद होगा, आप जानते होंगे कि इस दुनिया में गलती मानने वाला और गलती खुद का गलती के ऊपर एहसास करने वाले से बड़ा कोई और नहीं होता। ये बात को सब लोग जानते हैं। जो मैंने गलती किया, मैंने सिर्फ प्रिंट मीडिया के बारे में कहा था, मैंने कुछ ज्यादा नहीं कहा। आप वीडियो जाकर चेक कर लीजिए। मतलब ऐसा कोई अभद्र तरीका या गंदा सूचक उसमें है ही नहीं। नहीं, मैंने गाली नहीं दिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ प्रिंट मीडिया कहा था। अच्छा, कल के डेट में बिहार पुलिस आपके घर पे गिरफ्तारी के लिए आएगा तो क्या कीजिएगा फिर? देखिए, अगर पुलिस वारंट जारी करती है तो मैं खुद गिरफ्तारी देने को तैयार हूँ, मैं खुद आत्मसमर्पण करने का तैयार हूँ, और मैं खुद चाहूंगा मैं गिरफ्तार हो जाऊं, मैं खुद न्यायालय के समक्ष खुद को हाजिर कर दूंगा, मैं खुद को सरेंडर करने को तैयार हूँ। देखिए, हम डरे नहीं है, हम घर से भागे नहीं है, हम भगौड़े नहीं है। अच्छा, अभी तक आप पे कोई वारंट नहीं किया गया है? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ है मामला। अभी मुझे प्रशासन पे भरोसा है, अनुसंधानकर्ता जो है उस पर भरोसा है, वो शायद इस मामले की गहन जांच करेंगे, जो भी हमारे आईयू बने हैं केस के, और मुझे डीएसपी पे भरोसा है कि उस बात को समझेंगे, और एसडीपीओ मनीचंद चौधरी भली भांति जानते हैं इस केस के बारे में, और मुझे भरोसा है उनके ऊपर कि अनुमंडल के वरीय पुलिस पदाधिकारी हैं, तो इस केस को समझेंगे, इस मामला को गहन अनुसंधान के बाद जो भी सुपरविजन होगा वो सोच समझ के करेंगे। और मुझे भरोसा है कि जो मेरे ऊपर एफआईआर किया है, मुझे उनके ऊपर भी भरोसा है कि शायद इस मामला को समझेंगे कि आकिब शेख मेरा भाई है, और हमसे जो चूक हुई उसके लिए वो क्षमा करेंगे, मैं ये बात जानता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए सर, आप लोग तो ऐसा नहीं है कि एफआईआर होने के बाद आप लोग घर बैठ गए। हम देखते हैं काफी आप लोग के वीडियो की फील्ड में हमेशा ही काम करते हैं। देखिए, काम करना मेरा मैंने पहले कहा कि मेरा ये जो काम करने का तौर तरीका है वो थोड़ा औरों से अलग है। मैं काम करता रहूंगा जब तक मेरी आखिरी सांस चलेगी। ऐसा नहीं है कि आज जेल होगा तो कल बेल भी होगा और फिर से मैं वही काम करूंगा, तो काम मेरा होता रहेगा। लेकिन जो गलती हो गई, जो जिन लोगों ने जो मुझ पे एफआईआर किया, पुलिस को लगता है कि मैं इसको डरा के, इसको धमका के, इसको चैनल को बंद करा देंगे, इसके आवाज को रोक देंगे, तो ये असंभव है। पुलिस प्रशासन मेरे आवाज को ये कभी नहीं रोक सकता, मेरे अभिव्यक्ति की आजादी को, मेरे स्वतंत्रता को कभी छीन नहीं सकता, मेरे साथ मतलब जो मेरी बोलने की आजादी है उसको कभी नहीं रोक सकता। वो मेरा हमेशा रहेगा, मैं बोलता रहूंगा। एक बात बताऊं सर, या तो आप सरकार के खिलाफ जाइए या प्रशासन के खिलाफ जाइए, आप पे एफआईआर होना तो तय ही है। क्या लग रहा है? देखिए, कहते हैं कि सत्ता में जब सरकार हो और उस सरकार के खिलाफ आप जाएंगे तो आपकी आवाज को दबाया जाएगा, लेकिन अब सच के साथ है तो आपकी आवाज को पूरे दुनिया के तंत्र अगर मिलकर आवाज दबाए तो आपकी आवाज को दबा नहीं पाएगा, क्योंकि आप अकेले नहीं है, आप फील्ड में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि अगर हमारे ऊपर कोई एलिगेशन लगाता है गलत रूप में कि ये फना है, ऐसा करता है वैसा करता है, तो मैं समझता हूँ गलत है। क्योंकि आप देखिए, आप समझिए, और सत्ता में अगर सरकार हो, हम सरकार के खिलाफ नहीं है, हम किसी प्रशासन के खिलाफ नहीं है, मैंने पहले ही कहा है। उसका कोई जो निकामी आप दिखा रहे हैं। हाँ, तो सरकार काम नहीं करेगी तो हम आवाज उठाएंगे ना सर, मेरा काम है। हम सरकार के खिलाफ तब बोलेंगे जब सरकार काम नहीं करेगी। आप जाइए स्कूल में, शिक्षा व्यवस्था अगर बदहाल होगा तो हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? शिक्षा व्यवस्था पे क्या बोलना मेरे लिए कानूनी अपराध है? शराबबंदी कानून है, उस कानून का उल्लंघन होता है, क्या उस पर आवाज उठाना गलत है? जिस बिहार में आप अपराधियों का गढ़ माना जाता है कि बिहार में अपराध नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी लगातार अपराध हो, और तब हम प्रशासन पे सवाल करें तो क्या हम गलत हैं? अगर गलत है तो हम गलत हैं, हम आवाज उठाते रहेंगे। तो इसीलिए आप आवाज उठाइए तो आप पे एफआईआर होता ही रहेगा, होता रहे ना। सच का साथ देने वाले लोग भी बैठे हैं, लोग, जनता है जो देख रहे हैं ना आपको, वो अच्छी तरह समझ रहे हैं क्या गलत और क्या सही है। आकिब शेख न कभी गलत किया है, न कभी आगे करेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन जब भी गरीब, आम जनता, शोषित और परेशान लोगों की बात आएगी तो मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा और उनकी आवाज बनकर उनकी आवाज को उठाने का प्रयास करूंगा, और उनकी आवाज को उठाने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करने को तैयार हूं। मैं सच का साथ दूंगा और सच के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। देखिए, आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज इन पे सच्चाई दिखाने की वजह से आज इन पे एफआईआर हो गया है।